नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे एक हॉरर स्टोरी चैनल में। हमारे चैनल का नाम है डेडली टेल्स और यहाँ पे आपको बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ मिलेगी, अमेजिंग कुछ अर्बन लेजेंड्स पे और कुछ सच्ची घटनाएं भी। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की हमारी ये एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी। तो भाई ये स्टोरी है रिया नाम की लड़की की। रिया 22 साल की एक चुलबुली लड़की जिसे मस्ती करने का शौक़ था और फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ और ये सब का शौक़ था। एंड वो कॉलेज में थी। रिया जो थी वो दिल्ली में रहती थी। रिया का नेचर बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप था एंड लविंग नेचर था। और भाई साहब जो रिया का बॉयफ्रेंड था वो अलग ही था इस जनरेशन से। रिया का जो बॉयफ्रेंड था वो था पूजा पाठ वाला, काली माँ का बहुत बड़ा साधक था। सुबह 4 बजे उठता था। सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहा के फ्रेश होके पूजा पाठ करना, माला जाप करना, ध्यान में बैठना और वो नॉनवेज और बाकी धूम्रपान ये सब से हमेशा अलग ही रहता था। बात है 2012 की, जब रिया के घर पे बहुत कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। जैसे सारे लोग बीमार होने लग गए, उसके पापा का काम रुक गया और उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी एंड उसकी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि उसके जो मामा थे, उसके मामा और उसकी मम्मी के बीच में एक अलग ही डिस्प्यूट चल रहा था। डिस्प्यूट लखनऊ वाली हवेली के लिए। अब भाई क्या हुआ, यहाँ पे जो रिया की मम्मी थे उनके पापा ने अपनी विल में ये लिख के गए थे कि जो लखनऊ वाली हवेली होगी वो होगी रिया की मम्मी की और उसके मामा उसको हड़पना चाहते थे। तो भाई अब इसी चक्कर में ना एक दिन उसके मामा की बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। उनके बॉडी का पूरा खून सूख चुका था। अब जब डेथ हुई तो उसके 1 वीक बाद ही रिया के घर पे ना एक पार्सल आता है उसके मामा की तरफ से, जो कि लास्ट पार्सल था। उसमें एक काला कपड़ा और रिया की मम्मी की और उसके मामा की एक फ़ोटो थी। अब ये फ़ोटो के बाद ही ये सब शुरू हुआ था, सबकी तबीयत ख़राब होना एंड ऑल। तो भाई रिया अब यहाँ पे थोड़ी सी डर गई कि ये सब नेचुरली तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर के पास चले गए, बहुत कुछ करवा लिया बट कोई सल्यूशन नहीं निकला। तो रिया ने एक दिन डर के अपने बॉयफ्रेंड विक्रम को बता दिया ये सब कि यार विक्रम, मेरे घर पे ना सबकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है और अब देख ले मेरा भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है इतना, पूरी रात जग के भी एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आ रहे बरोबर। विक्रम जो था यहाँ पे पहले से कुछ जानता था और वो अब रिया की बात से एकदम कंफर्म हो चुका था कि ये जो भी कराया है वो सब ब्लैक मैजिक है। एक सुबह रिया को विक्रम बोलता है कि मैं आज ध्यान में बैठूंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ये सब कहाँ से और क्यों हो रहा है। सुबह 4 बजे उठता है विक्रम, नहाता है और अपना माला जो भी करता था उससे पहले वो ध्यान में बैठता था। तो ध्यान में बैठ गया। अब जब विक्रम ध्यान में बैठा तो उसे दिखता है ना कि जो रिया के मामा हैं वो किसी तांत्रिक के पास गए हैं और ये रिया के मामा के डेथ के पहले की बात जो उसे दिख रही है कि वो किसी तांत्रिक के पास गए हैं एंड तांत्रिक ने उन्हें हवन की आहुति में डाला हुआ, मतलब कुछ तो कपड़ा दिया है उनको। अब वो कपड़ा काले कलर का ही था। ये सब विक्रम ने देखा। विक्रम ने उसी मॉर्निंग ये सब ध्यान एंड ऑल पूजा पाठ करके उससे कॉलेज में मिला। उसने बताया कि यार रिया, तेरे घर पे कोई काला कपड़ा आया था क्या तेरे मामा की तरफ से। अब रिया को याद आया कि हाँ, उसके मामा ने कुछ महीनों पहले ही एक फ़ोटो फ्रेम और एक काला कपड़ा भिजवाया था। मामा ने नहीं, मतलब मामा के घर की तरफ से आया था, मामा की डेथ हो चुकी थी। अब विक्रम यहाँ पे सारी बात समझ गया था।
विक्रम बोलता है कि रिया तुम टेंशन मत लो, मैं सब जान चुका हूँ और मैं सब संभाल लूँगा। यहाँ पे रिया को थोड़ी सांस में सांस आई। वो बोलती है कि विक्रम हुआ क्या है ये तो बताओ। विक्रम बोलता है रिया को कि रिया ये सब ना तेरे मामा से मामा के द्वारा कराया गया ब्लैक मैजिक है। रिया यहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने बोला अच्छा जो भी है, लेकिन इसका निवारण कैसे होगा। अब विक्रम ने कहा कि मुझे एक पूजा करनी पड़ेगी और तुझे ना वो ब्लैक कलर का जो कपड़ा जो आया था तेरे मामा के घर की तरफ से वो लाना होगा, और वो जो फ़ोटो फ्रेम जो आई थी वो लानी होगी। रिया सोचती है लेकिन फिर हाँ में हाँ भर देती है। अब एक शाम आई जब विक्रम ने कहा कि तू अपने घर पे एक काम करना, मॉम डैड को बोलना कि मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के घर में पढ़ाई करने, तो हम यहाँ पे मेरे घर पे ये पूजा कर लेंगे। रिया मान गई। रिया ने बताया अपने घर पे कि मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए अपने दोस्त के घर पे पढ़ने और मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। अब रिया निकलती है अपने घर से। उसने फ़ोटो फ्रेम और वो कपड़ा दोनों मिल गया था और ले लिया था। विक्रम के घर पे पहुंची और विक्रम यहाँ पे रेडी था। उसने अपने रूम के बीच में, घर के मतलब जो घर था उसके बेडरूम के बीच में उसने लगा दिया था एक हवन कुंड जो अपना स्टील वाला होता है वो वाला, और बहुत सारी आहुति देने के लिए सामग्री ले लिया था। और इसमें ही उसने बोला रिया को कि रिया तुम मेरे घर के इस बेडरूम के बाहर बैठ गई, तुम अंदर नहीं आओगी। तो रिया थोड़ी हिचकिचाती है और बोलती है कि तुम ऐसा क्या करने वाले हो, मुझे भी अंदर आना, मुझे भी देखना है। वो क्यूरियोसिटी होती है ना कि आखिर ये करने क्या वाला है। तो विक्रम ने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पे सेफ़ नहीं है तुम्हारा होना, इस रूम में होना, और ये पूजा के बीच में अगर कुछ हो गया तो अलग प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। रिया मान गई, बट उसके दिल में कहीं ना कहीं डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अब भाई साहब, विक्रम पहले तो अपने चारों तरफ काली माँ का नाम लेके सिंदूर से एक गोला बना देता है जहाँ पे वो बैठे अंदर और हवन कुंड है। अब वो धीरे धीरे मंत्र जाप करने लगता है काली माँ का, ओम श्रीम कालिकाय नमः का। अब पहले के 15 मिनट सब नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हो रहा था। अब विक्रम ने वो फोटो, वो काला कपड़ा दोनों सामने रखा और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगा। अब इतने में भाई साहब क्या होता है ना कि सारी लाइट्स फ्लिकर करने लग गई हैं, बहुत ज़्यादा फ्लिकर हो रही है। और यहाँ पे जब सुरक्षा कवच के अंदर जो विक्रम बैठा था उसके बॉडी पे पहले एक निशान होता है, लेफ्ट साइड के कंधे पे स्क्रैच का निशान, जैसे कोई नाखून मार के गया हो। अब विक्रम उसको देखता है, वो मंत्र जाप और तेज़ी से शुरू कर देता है क्योंकि उसको समझ गया था कि भाई साहब इन सब के पीछे जो भी है वो इस कमरे में आ चुका है। विक्रम मंत्र जाप एकदम तेज़ तेज़ करने लगता है, ओम श्रीम कालिकाय नमः, ओम श्रीम कालिकाय नमः, बहुत तेज़ी से जाप कर रहा था। और इधर जो है उसके रूम का टेम्परेचर जैसे समझो अंटार्कटिका में आ गया हो भाई, इतना ठंडा हो जाता है। अब विक्रम तेज़ी से मंत्र जाप कर रहा था और उसी के साथ लाइट्स का फ्लिकर होना बहुत तेज़ हो जाता है, खिड़कियों का बजना, बंद चालू होना, उसके रूम में जो सामान था इधर उधर गिरना। और इसी के साथ क्या होता है ना कि विक्रम की जो बॉडी थी उस पर बहुत सारे स्क्रैचेस आने लग गए थे, जैसे कोई नाखून से उसको बेरहमी से खरोच रहा हो, नोच रहा हो। और जैसे ही 15 मिनट और बीते विक्रम की पूरी शर्ट फट गई। सोचो इतना ज़्यादा उसको स्क्रैचेस मारा गया था नाखून से कि उसकी शर्ट तक फट गई और पूरा फ्लोर जो था वो विक्रम के खून से लाल हो चुका था। अब इधर क्या होता है ना कि ये सब जैसे ही हुआ, विक्रम ने जैसे ही लास्ट आहुति डाली हवन कुंड में, और यहाँ पे एक ब्लैक शैडो आती है जिसके एकदम लंबे से बाल थे, बहुत घने लंबे बाल, लेकिन पूरे वाइट थे, आंखें पूरी लाल हो चुकी थी।
और वो शैडो बोलती है कि तू क्यों आ रहा है हमारे बीच, ये मेरी परिवार का मैटर है, मैं देख लूँगी, तू मत आ, अपनी जान चाहता है तो यहाँ से चले जा। विक्रम बोलता है कि मेरी काली माँ है, उनके सामने तेरा कोई टोना टोटका नहीं चलेगा, कोई बुरी शक्ति नहीं चलेगी। और इतने में ही क्या होता है ना भाई, विक्रम जो था उसको एक पुश लगता है और घेरे के बाहर जाने वाला था, जो उसने घेरा बनाया था सिंदूर से, उसके बाहर जाने वाला था। बट वो यहाँ पे काली माँ को कहता है कि काली माँ रक्षा करो, मुझे आपकी ज़रूरत है। और यहाँ पे भाई साहब क्या होता है ना कि वो जो एंटिटी थी, वो जो शैडो थी, वो विक्रम के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती। वो जो सिंदूर से उसने बनाया था घेरा, उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रही है वो। अब यहाँ पे विक्रम के पसीने छूटने लग गए थे भाई साहब, क्योंकि उसने ऐसा कुछ तो पहली बार देखा था। अब यहाँ पे जो रिया थी बाहर से सुन रही है सब, और वो बहुत रो रही है, और उससे सहा नहीं गया। उसको इतना डर लगा था और इतना फिक्र हो रही थी विक्रम की कि उसने दरवाज़ा खोला और सीधा अंदर आ गई रूम में। और भाई इसने देखा कि विक्रम के पूरे बॉडी पे स्क्रैचेस हैं, वो पूरा खून से लथपथ हो चुका है। रिया रोने लग गई, बोलती है विक्रम बंद कर दे, ये सब जो भी है सब बंद कर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तेरी सलामती चाहिए। पर भाई साहब यहाँ पे होना कुछ और ही था। यहाँ पे जैसे ही रिया अंदर आई थी, विक्रम ने देखा था, विक्रम सुन रहा था उसे, वो एंटिटी जो थी ना, वो रिया का गला पकड़ती है, उसे हवा में उठा लेती है। ये सब देख के विक्रम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा तू छोड़ मेरी रिया को, रिया मैं तुझे बचा लूँगा, कुछ नहीं होगा। और भाई यहाँ से विक्रम ने वो गलती कर दी जो वो एंटिटी चाहती थी, जिसका वो इंतज़ार कर रही थी। विक्रम उठा और उसने सिंदूर के बाहर, सिंदूर का जो घेरा बनाया हुआ था उसके बाहर अपना पैर रख दिया। वो एंटिटी यही तो चाहती थी। अब जैसे ही विक्रम ने बाहर पैर रखा, वो एंटिटी ने रिया को छोड़ दिया। पर अब विक्रम बचने वाला नहीं था भाई। उस एंटिटी ने विक्रम का गला चोक किया, बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से। और उसकी जो 5 उंगली थी एंटिटी की, वो अब धीरे धीरे विक्रम के गले पे दिख रही थी। पूरा रेडनेस का निशान आ गया था उसके गले पे। तो जब आ जाता है जैसे कोई फांसी लेता है एंड ऑल, तो उसके गले पे निशान आ जाता है, वैसे ही उसका उंगलियों का निशान आ रहा था, इतना ज़्यादा डार्क। और रिया यहाँ पे रो रही है कि छोड़ दो मेरे विक्रम को, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ। पर वो एंटिटी कहाँ सुनने वाली थी भाई, उसको तो चाहिए था रिया का पूरा परिवार और वो हवेली। अब यहाँ पे विक्रम तड़प रहा है, और विक्रम को भी इसने हवा में उछाल लिया था। विक्रम तड़प रहा है यहाँ पे। और क्या होता है ना भाई, अचानक से ना विक्रम ज़मीन पे गिरता है धड़ाम करके। गले पे निशान आए हुए थे और विक्रम धीरे धीरे तड़प रहा है नीचे, जैसे उसकी सांसें अटक रही हो। और एक टाइम के बाद विक्रम की तड़प और उसकी आवाज़, उसकी चीख सब शांत हो जाती है। विक्रम मर चुका था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, और उसकी बॉडी जो थी भाई पूरी अकड़ सी गई थी, शरीर पर खरोच के निशान। अब यहाँ पे रिया क्या करती है, और रूम में सब अब शांत हो चुका था, अब कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पे। कोई लाइट फ्लिकर नहीं, कोई खिड़कियों का बजना नहीं, कुछ भी नहीं। रिया कॉल करती है एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस आती है, विक्रम को ले जाया जाता है हॉस्पिटल। बट वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने कहा कि इतनी सी उम्र में इसको इतना हैवी कार्डियक अरेस्ट आ गया। मतलब भाई विक्रम मर चुका था और उसकी मौत की वजह थी कार्डियक अरेस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है ना, रिया बहुत फूट फूट के रोई, वो खुद को दोषी मान रही थी
कि मेरी वजह से मेरा विक्रम चला गया। पर भाई अब इसके घर पे सब ठीक हो चुका था, सबकी तबीयत धीरे धीरे नॉर्मल हो चुकी थी, सबके जो काम बंधे हुए थे वो भी बनने लग गए, अच्छा खासा पैसा आने लग गया घर पे, वापस से गाड़ी नॉर्मल पटरी पे चलने आ गई। पर विक्रम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। पर भाई कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि कहते हैं ना, कुछ कहानियों का अंत ही एक दूसरी कहानी का आरंभ होता है। तो गाइस, आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा? हमारी ये स्टोरी का नाम है काली माँ की छाया पार्ट 1, अंत ही आरंभ है। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी रिलीज़ होगा। आप पार्ट 1 पे प्यार दिखाइए अपना, और हम विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और रात में सिर्फ ईयरफोन लगा के सुनेंगे। जय महाकाल।